ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सरप्राइज़ वो होते हैं जो बिना प्लानिंग के मिल जाते हैं। और ये ट्रिप भी एक ऐसा ही सरप्राइज़ था मेरे बर्थडे पर मेरे हस्बैंड और बेटे की तरफ से। वेलकम टू आवर पीसफुल सोलफुल महाबलेश्वर जर्नी। ये सनराइज़ का व्यू मैंने आप सबके लिए कैप्चर किया था, जहाँ पर हम रुके हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए। ये हमारी फेवरेट जगह है, या आप ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोल्हापुर, पुणे या मुंबई जाते हैं तो ब्रेकफास्ट यहीं पे होता है। सनराइज़ का ब्यूटीफुल सा व्यू, वो रोशनी, वो हवा, वो शांति, सच में दिन की शुरुआत ब्लेसिंग जैसे हो गई थी। कुछ सफ़र सिर्फ ट्रैवल नहीं होते हैं, वो यादों की शुरुआत होती है। यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था और हम निकल गए थे महाबलेश्वर के लिए। रोड की ग्रीनरी, ठंडी हवा, सुबह सुबह का मौसम, एक अलग ही फ्रेशनेस थी पूरे एनवायरनमेंट में। रास्ते में ही हमने केक कटिंग भी की। सिंपल सा मोमेंट पर दिल से सेलिब्रेशन की खुशी, यही रियल बर्थडे होता है। रास्ते के हिल्स वाले व्यूज़, ठंडी हवा, स्ट्रॉबेरीज़ के स्टॉल्स ही स्टॉल्स, महाबलेश्वर पहुंचने की फीलिंग अपने आप ही आ जाती है। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ देख करके भला कौन ही अपने आप को रोक पाएगा। महाबलेश्वर में एंट्री के साथ ही सबसे पहले हमने खरीदी बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़। और इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो टैक्सी के ये सब टूर्स रहेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन कि जब भी हम महाबलेश्वर में एंट्री करते हैं तो हमें 100 रुपीज़ कुछ टोल पे करना पड़ता है सिटी का, एंड उसकी रिसीट जब तक आप महाबलेश्वर में अपने पास रखना होगा, क्योंकि हर एक नाके पर ये लोग रिसीट पूछते हैं। अगर नहीं होती है तो हमें अगेन पे करना होता है। ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिली, इसलिए मैंने आप लोगों को दी कि अगर आप महाबलेश्वर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। यहाँ पर हम होटल में चेक इन करने के बाद हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था मैप्रो गार्डन। हम पहुँच गए थे यहाँ, और लकीली यहाँ चल रहा था स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं था। यहाँ पर जाते ही हमें स्ट्रॉबेरीज़ दी गई थी। हर एक गेस्ट को एक्चुअली ये लोग स्ट्रॉबेरी सर्व कर रहे थे, जो देखकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, और हमने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टाइम एंजॉय किया। आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल वियर में इनके कुछ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर थे। मैप्रो गार्डन पहुँचने के बाद यहाँ पर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स, जूस हम लोगों ने टेस्ट किए, जो कि सच में नेक्स्ट लेवल के थे। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ जा रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैप्रो गार्डन के बहुत सारे शॉर्ट्स भी मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं। आई होप अगर आपने देखे तो बहुत इंजॉय भी किए होंगे, और अगर नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर से चेक कीजिएगा। आप बहुत इंजॉय करने वाले हो शॉर्ट्स को, और उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। यहाँ के सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज़ तो मस्ट ट्राई है, एंड आप स्ट्रॉबेरी क्रीम को भूल ही नहीं सकते ट्राई करने से। तो जब भी आप यहाँ जाइए ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद शाम होते होते हम लोग गए थे वेन्ना लेक पर। यहाँ पे आते ही जस्ट सनसेट का व्यू, एंड हमने वहाँ पे हॉर्स राइडिंग एंजॉय की। उसकी क्लिप्स शायद मुझसे कहीं मिस हो गई है। एंड उसके बाद बोटिंग हमने दिल खोल के एंजॉय किया। यहाँ पर ना कोई टेंशन, ना कोई प्रेशर, एकदम बचपन वाली जो खुशी होती है ना, बिल्कुल वो फील हो रही थी। ठंडी हवा, लेक का ठंडा ठंडा पानी, एंड सनसेट का ब्यूटीफुल सा व्यू। सनसेट के साथ ना सिर्फ दिन ख़त्म नहीं होता है, दिल भी शांत हो जाता है। ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये लेक के सामने की मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हुए हैं रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरीज़ के। इसके बाद हमने यहाँ पर कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय की, जो कि सच में बहुत ही अच्छी थी। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और ये ब्लॉग भी एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करता है, एंड कमेंट्स तो ज़रूर से कीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन के जैसे होते हैं, और उनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे मंदिर के लिए, क्योंकि आज थी महाशिवरात्रि
और ऐसे फील हो रहा था जैसे ये खुद भोलेनाथ का बुलावा हो मंदिर के लिए। बट बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से सारे रोड्स वन वे कर दिए गए थे और मंदिर जाने के लिए हमें पता भी नहीं था कि कौन सा वाला रोड हमें लेना है। सो वी डिसाइडेड कि पहले हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और फिर थोड़ा रश कम होने से हम मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो मॉर्निंग में ही हमने सारे पॉइंट्स कवर किए, सारे व्यूज़ इंजॉय किए, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की, मेमोरीज़ बनाई और समझा कि ये ट्रिप्स ना रील्स के लिए नहीं होती है, रियल लाइफ के लिए होती है। एकदम सुकून शांति के साथ ये व्यूज़ इंजॉय करना। और सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पर छोटे से प्रांशु ने भी बहुत कोऑपरेट किया, वो जस्ट एक टॉय से मान गए थे। मेरे साथ आप भी ये ग्रीन थेरेपी नेचर की एंजॉय कीजिए और फिर हम चलते हैं मंदिर की तरफ। महाशिवरात्रि का दिन और हम महाबलेश्वर टेम्पल में। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक विज़िट नहीं थी, ये एक फीलिंग थी जैसे भोलेनाथ ने खुद हमें वहाँ बुलाया हो। मैं लास्ट ईयर से ही यहाँ जाने का सोच रही थी, बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। बट फाइनली इतने ऑस्पिशियस डे पर हम लोग वहाँ गए। मेरा दिल में ना सिर्फ ग्रेटिट्यूड था, जैसे कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ घंटी की आवाज़ें, धूप की खुशबू और एक अलग सी ही शांति। कुछ जगह ऐसी ही होती है, बस चुपचाप रहकर फील करने का मन करता है। यहाँ पर मैंने ये स्पेशली क्लिप आप लोगों के लिए कैप्चर की है। ये झूला देखकर किस किस को बचपन के महाशिवरात्रि मेले की याद आई, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। उसके बाद उसके जस्ट सामने कृष्णाबाई टेम्पल था, वहाँ पर हम गए, दर्शन किए एंड उसके सामने का व्यू भी हमने बहुत इंजॉय किया। थोड़ी देर बैठकर बातें की, नेचर की ठंडी ठंडी हवा में बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद हम लोग निकल गए थे महाबलेश्वर मार्केट की तरफ। इतना सुंदर ये मार्केट है, छोटा सा है बट बहुत ही रिजनेबल है। मुझे सबसे पहले यही फीलिंग आई यहाँ पर पहुँचकर कि ये मार्केट हमारी सिटी से तो काफ़ी रिजनेबल था। और ये सुंदर सुंदर से स्ट्रॉबेरीज़ के की रिंग्स और पर्स एंड ड्रीम कैचर, सब कुछ जैसे आई कैचिंग था। मार्केट में ना एक अलग सी ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी। हर जगह स्ट्रॉबेरीज़ की एक मीठी सी खुशबू अवेलेबल थी। यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग मैंने भी की, कुछ मैग्नेट्स एंड कुछ हैंडबैग्स लिए थे अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने लिए। ये वाला हैंडबैग देखिए कितना ही सुंदर है, बट मुझे लगा कि इसका मुझे कोई यूज़ नहीं तो मैंने नहीं लिया। बट ये ब्लू वाला और इसके साथ एक दो और लिए थे मैंने एंड साथ में लिए थे कुछ स्ट्रॉबेरीज़। और अभी हम आते हैं पूरे ब्लॉग की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पर, ये छोटा सा किचन सेट। मुझे आप ना कमेंट करके ज़रूर से बताना कि किस किस को इसे देखकर अपना पूरा बचपन याद आ गया। मिनी किचन सेट से ना मेरी बचपन की बहुत सारी स्वीट सी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर ये ब्लॉग आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गया हो और अगर आपको इसमें अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी फीलिंग्स दिखी हो तो सिर्फ लाइक मत करना, इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करना जो ज़िंदगी में थोड़ी सी शांति और सुकून ढूंढ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ व्लॉग्स नहीं, सुकून, पॉजिटिविटी और रियल लाइफ वैल्यूज़ मिलते हैं। मिलते हैं एक और ऐसे ही सोलफुल से व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अपनी सी ज़िंदगी अर्चना। टेक केयर, बाय बाय।